हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड एंगल जेईई की तैयारी। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपके लिए एक फार्मूला सीरीज, पराक्रम सीरीज, जिसका हमने नाम रखा था, तो वैसे जैसा नाम है पराक्रम, वैसा ही हमारा काम भी होगा। वो सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। मैं अक्षय गुप्ता आपको लेके चलूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टफ से टफ क्वेश्चन तक, टफ से टफ फॉर्मूले तक। जितना हो सकता है उतने सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे लाइव क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। यहीं पे सारे सवालों का समाधान यहीं पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सब लोग जुड़ चुके हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। आप सभी जानते हैं जेईई में एसएससी की अगर खास बात करी जाए, एसएससी में नवंबर का एग्जाम है। नवंबर में एसएससी का एग्जाम होने का पूरे चांसेस हैं। और बाकी जो स्टेट के जो भी जेईई दोनों के जो एग्जाम्स हैं वो सारे लाइंड अप हैं। तो बस अब आपको लग जाना है, क्योंकि अब समय कम बचा है। तो बस इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं फॉर्मुला सीरीज, ताकि टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ सवाल भी करेंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट किया जाए। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता दो, एक बार थोड़ा सा आग वाग लगा दो, थम्स अप कर दो कमेंट सेक्शन में। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर अपन आगे चलते हैं यार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे बेसिक एलिमेंट हमारा नेटवर्क थ्योरी का, वो है रजिस्टर। स्टार्ट हमने नेटवर्क थ्योरी से क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं नेटवर्क थ्योरी अगर आपको स्ट्रांग है, अगर आपको आता है बेसिक से लेके मैक्सिमम लेवल तक, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट आराम से खेल सकते हो। फिर चाहे वो मशीन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको नेटवर्क थ्योरी आता है, इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर है। इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स आप एकदम क्लियर है। उसके बाद देखो, नींव अगर हमारी स्ट्रांग है, हमारी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही मजबूत बनने वाली है। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात करेंगे और बात स्टार्ट करते हैं। सर्किट एलिमेंट्स की बात हो रही है। आज रजिस्टर करेंगे, कल इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, ऐसे हमारा कारवा चलता जाएगा यार। तो पहला रजिस्टर की आज हम बात करेंगे। रजिस्टर में पहला फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाय A। बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी फॉर्मूला। इसमें रो क्या है हमारा? रजिस्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर। आप मटेरियल कैसा यूज कर रहे हैं, पूरी डिपेंडेंसी मटेरियल के ऊपर है। रो L, इसको ऐसे करते हैं। L क्या है हमारा? लेंथ। जो भी आपके पास कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है मेरे पास, इसकी लेंथ क्या है? ये 50 मीटर का है, 1 मीटर का है, 10 मीटर का है, कितनी लेंथ है? वो है हमारा L। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं आपको एक कंडक्टर दिखाऊं तो इसका कुछ डायमीटर रहेगा। अगर डायमीटर है तो जरूरी है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया जरूर वहां पे बन रहा होगा, तभी डायमीटर का प्रेजेंस है। तो ये सब उसके जो टर्म्स है, रो L बाय A। रो क्या है? रजिस्टिविटी। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। L क्या है? लेंथ ऑफ मटेरियल। और A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्लियर है सबको। सेकंड फॉर्मूला, पावर लॉस इन रजिस्टर। आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों, इनमें से रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है। इंडक्टर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है। उनकी बात हम कल की क्लास में करने वाले। आज क्या है हमारा? रजिस्टर। इसका मतलब रजिस्टर में एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो इसीलिए लिखा है मैंने पावर लॉस इन द रजिस्टर। कैसे बताओगे? P इक्वल्स टू VI, यानी कि कितना वोल्टेज मिल रहा है आपके रजिस्टर को, कितना उसके थ्रू करंट जा रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा? पावर लॉस इन रजिस्टर। तो दूसरा फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। मैंने अभी आपको बताया रजिस्टर जो है हमारा वो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करेगा। इसका मतलब कभी आपने देखा है कोई भी हमारा प्रैक्टिकल इंडक्टर हो, प्रैक्टिकल कैपेसिटर हो, तो जहां भी वो लगे होते हैं, जैसे हम पंखे की बात करते हैं, चलो पंखे की बात करते हैं। पंखे में आपको पता है कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर वो कैसा है? प्रैक्टिकल कैपेसिटर। इसका मतलब कैपेसिटर के पैरेलल में एक रजिस्टर जरूर होगा। अगर रजिस्टर है तो आपने कभी भी देखा होगा चलते हुए पंखे को अगर आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म हुआ मिलेगा आपको। तो गर्म क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो रजिस्टर है वो एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट करे जा रहा है। तो कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है? PdT। आप सभी जानते हैं एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू P इंटू T। यही होता है, पावर इंटू टाइम। कितनी पावर आप कंज्यूम कर रहे हो फॉर अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। तो T1 से T2 मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है कि आप T1 से लेकर T2 में इतना आप टाइम ड्यूरेशन है और कितनी आप पावर यूज कर रहे हो, वो आपको क्या दे देगा? एनर्जी डिसिपेशन इन
रजिस्टर। चलिए, तो 3 फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे रजिस्टर के ऊपर। चौथा, रजिस्टर इन सीरीज। देखिए, जब भी हम किसी बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, जब भी हम किसी बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, आपने देखा होगा 4, 5, 6 रजिस्टर हमको मिलते हैं, 2-4 इंडक्टर, 2-4 कैपेसिटर भी मिलते हैं। अब वो लगे कैसे हैं? वो सीरीज में लगे हैं या फिर वो पैरेलल में लगे हुए हैं आपस के, उसको जज करना पड़ेगा आपको। अगर वो सीरीज में रहे तो आपको सीधे सीधे समेशन करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। मान लो आपके पास 5 रजिस्टर है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इस तरीके से आप सीरीज में उनको ऐड कर देंगे। सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है और हमें कुछ नहीं करना है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, अभी आपकी चैट्स खुली हुई है यहाँ पे, तो कोई अगर दिक्कत है तो बताओ। और अगर मजा आ रहा है ऐसे सेशंस में कि अगर हाँ आपको चाहिए कि सर एकदम सही सेशन है, टू द पॉइंट बात करेंगे, फॉर्मुलास देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके लिए भी एक बार थम्स अप कर दो यार। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रजिस्टर इन सीरीज। अब जरूरी नहीं है कि आपके रजिस्टर सिर्फ सीरीज में लगे होंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक लड़ी लगी होगी, नहीं, हो सकता है पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकता है पैरेलल में भी कनेक्टेड हो। अगर रजिस्टर हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 अप टू 1/Rn। मान लो आपके पास 4 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 4 रजिस्टर पैरेलल में हो गए। रेसिप्रोकल आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस पैरेलल नेटवर्क का। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? आगे चलें, कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल्स भी होंगे, बस फॉर्मुलेस खत्म करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे सीधा। उसके बाद जो मेरे को लगता है सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है पूरे रजिस्टर का, वो है ये हार्ट ऑफ रजिस्टर। हमारा यही फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके एलिमेंट में रजिस्टर लग रहा हुआ है, इसमें मैंने आपको पंखे का एग्जांपल दिया था। पंखे के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसा है? वो एक आइडियल कैपेसिटर नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर है। प्रैक्टिकल कैपेसिटर में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वो हीट डिसिपेट करेगा और हमारा पंखा गर्म हो जाता है चलते चलते। हाँ, अच्छा, आपकी थम्स अप आने लग गए, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पंखे की। अब जैसे मैंने आपको बताया, पंखे पे जब पंखा चल रहा है तो गर्म हो रहा है। गर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमारा वो हीट डिसिपेट कर रहा है। अब हीट डिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर जब पंखा बंद है तब कुछ और रहा होगा, और टेम्परेचर जब पंखा चल रहा है तब कुछ और है। तो अगर मेरे को टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। R2 क्या है? हमारा न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि जब हमारा पंखे का जो शाफ्ट है वो गर्म हो गया तब क्या है? R2। R1 क्या है? जो हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस है वही, यानी कि इनिशियल लिख देता हूं मैं इसको मैं इनिशियल लिख देता हूं, इनिशियल है, और एक है हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस। ये है हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस, न्यू R। ये कौन सा है? हमारा इनिशियल। ये कौन सा है? हमारा इनिशियल R, जो आपको ऑलरेडी आपको गिवन है। अल्फा किसी को कोई आइडिया है अल्फा क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, अल्फा क्या है? किसी को कोई आइडिया? अब तो एग्जाम नजदीक आ गया है, अब तो आपको पता होना चाहिए अल्फा क्या है, डेल्टा टी क्या है। इसका जवाब आपसे चाहिए। अल्फा की वैल्यू, जितने लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करो यार, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा की वैल्यू नहीं पता? चलो, अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या होती है अल्फा की वैल्यू? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि अल्फा कितना है। हर मटेरियल का अलग अल्फा होता है, हमें पता नहीं मटेरियल कौन सा है, हमें इसलिए अल्फा क्वेश्चन में गिवन होता है। डेल्टा टी, ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मान लो पहले 100 डिग्री था, अब 200 डिग्री हो गया, चेंज कितने का हुआ? चेंज कितने का हुआ? 100 का। मान लो पहले 200 था, अब 250 हो गया, चेंज कितने का हुआ? 50 का। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपका देगा डेल्टा टी। वो सेंटीग्रेड में हो सकता है, केल्विन्स में हो सकता है, लेकिन अगर केल्विन्स में गिवन है तो आपको सेंटीग्रेड में रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए बात को, अगर केल्विन में गिवन है तो आपको सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारी सेंटीग्रेड है। तो यहां पे डेल्टा टी आप हमेशा
सेंटीग्रेड के फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, अब सीधा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग करोगे। इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही करोगे। एग्जाम नजदीक आ गया है, इसका मतलब ऐसा है कि अब तैयारी में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और 2 सवाल है इसमें, दोनों का जवाब आपको देना है। पढ़ो और बताओ क्या लिखा है। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, यानी कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लो यही है, मान लो यही है, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ है कुछ एल। ठीक है, इसकी लेंथ है कुछ एल, इसकी लेंथ है कुछ एल, कुछ भी हो सकती है मुझे नहीं पता, पर एल है, ये एल कहता हूं मैं। ठीक है, एरिया, या मेरे को एरिया भी गिवन है, एरिया भी मेरे को गिवन है ए, एंड रेजिस्टेंस इज आर ओम्स, रेजिस्टेंस इज आर ओम्स। अब ध्यान दो, रेजिस्टेंस इज आर ओम्स। अभी हमने 7 फॉर्मुलेस देखे हैं पूरे रेजिस्टर के ऊपर, उसमें से सबसे पहले आप ये पता करो कि ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जो इनको कनेक्ट कर रहा है। तब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक फॉर्मूला था जो आपने सबसे पहले पढ़ाया था, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं, अगर मैं, ध्यान सुनना, लेंथ को डबल कर रहा हूं, अगर मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं तब मेरा रेजिस्टेंस क्या आएगा। अभी मेरे पास R रेजिस्टेंस है, कब? लेंथ L पर। अब मैं इसको 2L कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका जवाब पहले आप लोग दोगे, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी। जितना टाइम आपको एग्जाम में गिवन रहेगा 50 से 60 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए, उतने ही टाइम में आंसर सॉल्व होना चाहिए, तभी आपके एग्जाम की परफेक्ट तैयारी यहीं पे होगी। ठीक है, ऐसा नहीं देखो 10 मिनट में तो हर कोई कर देगा इसे, नहीं, हमें विद इन द टाइम करना है, लाइव क्लास में करना है। तो फटाफट से आंसर करो यार, फटाफट से आंसर करो और बताओ कि लेंथ अगर डबल हो गई तो मेरा रेजिस्टेंस क्या आएगा, जल्दी। आई एम वेटिंग, तो जल्दी जल्दी से आंसर करो यार। लाइव तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो आंसर भी करो जितने लाइव देख रहे हैं। ठीक है, बताओ। चलो मैं बताता हूं, देखो रेजिस्टेंस R है कब? जब लेंथ L है। मैंने आपको बोला कि यार लेंथ मैं अब डबल कर रहा हूं, लेंथ अब मैं डबल कर रहा हूं, लेंथ हो गई कितनी? लेंथ हो गई कितनी? 2L, हाँ है ना भाई। L का डबल कितना? 2L। 100 का डबल कितना? 200। अगर लेंथ 100 है तो अब नई लेंथ कितनी आ गई? 2L, यानी कि 200। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। अगर मैं इस कंडक्टर को, अभी ये L लेंथ का है, अब मैं इसको डबल कर रहा हूं, यानी कि इसका मैं थोड़ा सा खींच रहा हूं, इसको मैं खींच रहा हूं, तो लेंथ बढ़ गई, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो डायमीटर है वो घट गया, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो घट गया, रेडियस नहीं रेडियस। तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा घट चुका है। कितना घटा है? पहले अगर वो A था तो अब वो A/2 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने लेंथ 2 गुनी कर दी, लेंथ आपने डबल कर दी, तो आपका जो एरिया है वो 2 गुना कम हो गया। लेंथ और एरिया आपस में काम करते हैं, अगर आप लेंथ डबल कर रहे हो तो आपका जो एरिया है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हमें जानना है कि यार अब R कितना आएगा। तो पहले देखो, पहले वाले केस में R इक्वल्स टू रो L बाय ए, या फिर इसको हम ऐसे लिखें R इक्वल्स टू रो L बाय ए। ये हमें पहला कंडीशन हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमने नई कंडीशन निकाली R2, इसको मैं R1 नाम देता हूं। रो एज इट इज है, मटेरियल हमने चेंज नहीं किया है, यार जिस भी मटेरियल का ये बना हुआ है वो मटेरियल सेम है, मटेरियल हमने सेम नहीं चेंज नहीं किया है। लेंथ मैंने 2 गुनी कर दी है, ध्यान रखना, लेंथ मैंने 2 गुनी कर दी। एरिया मेरा घट गया, कितना? A/2, A/2। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना आया? R2 इक्वल्स टू 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 रो L बाय ए, और रो L बाय ए क्या था? हमारा R1। तो अगर मेरे को फाइनल आंसर लिखना होगा तो मैं R2 को क्या लिखूं? R2 इक्वल्स टू 4R1, है ना। R2 इक्वल्स टू 4R1। बात समझ में आई है कि किस तरीके से हमने फॉर्मूले को यूज करते हुए नया रेजिस्टेंस बनाया है। कब? जब हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर वो डबल हो गया। मैं ट्रिपल भी कर सकता हूं,
4 टाइम भी कर सकता हूँ, 5 टाइम भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो आपको एरिया वो हाफ करना पड़ेगा अगर आप लेंथ डबल कर रहे हो तो। बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट से। ये हो गया सवाल का एक हिस्सा। आपसे सवाल में एक चीज और पूछी है यार, इसको ध्यान दो। क्या पूछा है? ऑल्सो कमेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। आप सोच रहे होंगे सर ये वॉल्यूम क्या होता है? मैं भी सोच रहा हूं कि ये वॉल्यूम क्या होता है। अब बताओ वॉल्यूम पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? रेजिस्टेंस हमने देख लिया, अगर आप लेंथ डबल कर रहे हो तो आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 गुना ज्यादा है। अब बताओ वॉल्यूम पे आप क्या कमेंट करोगे? वॉल्यूम पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप वॉल्यूम पे क्या कमेंट करोगे? बताओ वॉल्यूम पे आप क्या कमेंट करोगे? यहीं पे कमेंट कर दे, ठीक है। बताओ वॉल्यूम पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं? देखो सीधी सीधी सी बात है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, है ना। आप देखो पहले हमारे पास लेंथ कितनी थी? L, एरिया कितना था? A। इसका मतलब मैं A1 और L1, पहले का जो एरिया था वो A1 हो गया, दूसरे का जो पहले का जो लेंथ था वो L1 हो गई। अब क्या हुआ? हमने सेकंड केस में लेंथ को डबल किया, यानी कि ट्वाइस ऑफ L1। एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया यार? एरिया मेरा घट गया। कैसे घटा? सर वो तो आधा हो गया। सर वो तो आधा हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया आपने आधा कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, L1 और A1। बात समझ रहे हो? इसका मतलब अगर ये V1 था और ये V2 था, आप इसको देख के बताओ क्या इसमें कुछ भी फर्क है? इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है ना? जल्दी से कमेंट करो यार, इतने बच्चे देख रहे हो, कमेंट कोई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? इन दोनों में कुछ भी फर्क है या मेरी आंखों से तो मेरे को तो नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ भी फर्क हो सकता है। इसका मतलब आप लेंथ को बढ़ाओ घटाओ, एरिया को बढ़ाओ घटाओ, डजंट मैटर, वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहेगी। यह है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन मुद्दा। इस सवाल को कराने में इतना तो यार सब लोग कर लेते, ये भी आप कर लेते। गणित सबको आती है भाई, गणित हम सबको आती है, लेकिन जो मेन बात थी वो वॉल्यूम की थी, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को लास्ट में लिखा। ऑल्सो कमेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई है सबको? तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमेशा सेम रहेगी। आप लेंथ को बढ़ाओ घटाओ, एरिया बढ़ाओ घटाओ, डजंट मैटर, वॉल्यूम हमारी बदलेगी नहीं। मैंने प्रूफ किया है, सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। यहां पे हवा में बातें नहीं होगी। आप एड एंड कल JEE की तैयारी पे आए हो, इसका मतलब तैयारी कायदे से होगी, तैयारी सही ढंग से होगी। हवा में बातें बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं, वॉल्यूम सेम रहेगी। बात क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार। फॉर्मूलेज आप एक बार फिर से देख लो। हमने आज 1 2 3 और 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, आपको सारे याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है यार, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, एंड दिस वन, रो L/A। बात क्लियर है? तो आगे चले, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है, बने रहिए एड एंगल JEE की तैयारी के साथ। और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, बाकी फैकल्टीज भी आपको पढ़ा रहे हैं, सिविल के सब्जेक्ट चल रहे हैं, सिविल के फॉर्मूला सीरीज भी आने वाली है, मैकेनिकल की आने वाली है, सारी ब्रांचेस की सीरीज यहाँ पे कवर होंगी। इलेक्ट्रिकल की आज मैंने शुरुआत कर दी है। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। जो बच्चे देख रहे हैं या जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे तो उन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ, लाइव क्लास में आओ, लाइव क्लास में कमेंट करो, पूछो, कोई डाउट आता है, किसी में भी कोई डाउट है, कैसा भी, छोटा बड़ा जैसा भी होगा, यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से अब आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर मजा आया है, आई होप आपको मजा आया है, और अगर मजा आया है सब्सक्राइब कर लो यार यूट्यूब पे JEE की तैयारी को, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। देखो टेलीग्राम पे भी PDF अपलोड्स होंगे, तो ऐसा नहीं सर क्वेश्चन अब लिखा नहीं, भूल गए, रह गया, नहीं, PDF में वहां पे अपलोड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो इसीलिए फटाफट से टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहना कि सर मजा आया, अच्छा लगा ये सीरीज सुन के, अच्छा लगा ये सीरीज जैसे आप इसको पढ़ा रहे हो, उसको आप लेके चल रहे हो, तो फटाफट से दोनों चैनल्स पे ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए, हमारी तरफ से कुछ और इनपुट्स चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है और हम उसे डेली भी पढ़ते हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम 4 बजे JEE की तैयारी में। देखेंगे कल इंडक्टर के सवाल, इंडक्टर के फॉर्मूले, जैसे हमने रजिस्टर के देखे, इंडक्टर के फॉर्मूले देखेंगे और करेंगे कुछ बेहतरीन से सवाल।
इतने ही लिमिटेड टाइम में टू द पॉइंट बात करेंगे और तैयारी करेंगे आपके जेई की। थैंक यू।